चाइल्ड मैरिज। वैसे तो देश भर में चाइल्ड मैरिज इनलीगली होता ही है, पर दुर्भाग्य की बात तब होता है जब अपने ही देश में शासन ऐसी कानून लाए जहां महिलाओं की, गर्ल्स की मैरिज की आयु तय की गई हो और वह आयु भी 9 वर्ष हो। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में इराक जो इस्लामिक कंट्री है वहाँ की शासन ये आयु तय की है जहाँ पे महिलाओं का आयु होगा 9 वर्ष। इस वीडियो में इन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से ये चाइल्ड मैरिज समाज के लिए, लोगों के लिए एक हानिकारक है और साथ ही साथ वुमेन पर्सपेक्टिव से भी हम इन बातों को गौर करें। नमस्कार दोस्तों, वैसे तो इराक एक लौता देश नहीं है जहाँ पे कम उम्र में विवाह का कानून पारित किया जाए। विश्व में 6 ऐसे देश हैं जहाँ पे ये कम उम्र में विवाह की कानून ऑलरेडी स्थापित हैं। इक्वेटोरियल गिनी, कोलंबिया, सऊदी अरबिया, सोमालिया, साउथ सूडान एंड यमन, ये वे देश हैं जहाँ पे कम उम्र में विवाह की जाती है और मोस्टली हम देखें तो इन देशों में 16 साल से नीचे की महिलाओं का, गर्ल्स का विवाह हो जाता है। स्पेशली साउथ सूडान की बात की जाए तो यहाँ गर्ल्स की जो आयु है वह 10 वर्ष है और बॉयज़ की आयु है 15 ईयर्स, जिसके बाद वे शादी कर सकते हैं। वैसे तो सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज की बात की जाए तो एक देश का नाम आता है नाइजर, जहाँ 30% लोग 15 साल से नीचे उम्र में शादी कर लेते हैं। ये 30% कम नहीं है दोस्तों, ये पूरे देश की आबादी का 30% को प्रदर्शित करती है। चाइल्ड मैरिज से तो वैसे कुछ फ़ायदे नहीं हैं, पर इससे बहुत सारी हानियाँ समाज में और दुष्प्रभाव पड़ सकती हैं फ्यूचर में। जैसे कि हम देख सकते हैं, महिलाओं का जिनका विवाह हो जाता है उस लड़की का बचपना पूरी रूप से ख़त्म हो जाता है। स्कूली शिक्षा की बात की जाए तो कक्षा में पाठों का अध्ययन करने की जगह उन्हें वयस्कों की जिम्मेदारी मिल जाती है। समय से पहले विवाह और गर्भधारण महिला के लिए बहुत ही खतरनाक होती है और वे अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं क्योंकि वे स्वयं पढ़े लिखे नहीं हैं और इस प्रकार से उन बच्चों का फ्यूचर भी अंधकारमय होता है और वे आगे नहीं बढ़ पाते। इतनी सारी दुष्प्रभाव को देखते हुए इराक में वहाँ के महिला कार्यकर्ता और महिला अधिकार समर्थकों का विरोध इस कानून के विरुद्ध कठोर से हो रहा है। यदि इस कानून को शासन पास करती है तो इसमें वुमेन की अधिकार का हनन होगा, जहां वुमेन अभी के डेट में एजुकेटेड हैं और आने वाले समय में वुमेन आगे बढ़ नहीं पाएगी और वे एजुकेशन नहीं ले पाएंगी क्योंकि उनकी विवाह समय से और विवाह के साथ में कई सारी जिम्मेदारियां उनको सौंप दी जाएगी, जहां वुमेन बाहर निकल ही नहीं पाएगी और आगे बढ़ नहीं पाएगी। साथ ही साथ शासन यदि इस कानून को पास करती है तो वह बाल बलात्कार को वैध करार करेगी। जिस प्रकार से ये प्रत्येक महिलाओं के अधिकार के विषय में है, प्रत्येक वुमेन के अधिकार के लिए है और वुमेन पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो सच में उनके एजुकेशन में, उनके रिस्पेक्ट में, उनके आगे बढ़ने में, हर एक में क्या हो जाएगा, ये बाधा बन जाएगी और वे आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसीलिए इराक के वुमेन कार्यकर्ता बहुत ज़ोरों शोरों से इस कानून का विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस कानून को लाने वाले समर्थकों की संख्या ज़्यादा है, पर फिर भी वुमेन राइट्स के विषय में फाइट कर रहे हैं और इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इस विधेयक को लाने वाले समर्थकों का कहना है कि इससे इस्लामिक कानून और भी सुसंगत बनेगी और युवा लड़कियों को अनुचित संबंधों से बचाया जाएगा।
परंतु इसके विरोधकर्ताओं का तर्क यह है कि यह जो तर्क समर्थकों का है वह इन बातों को गौर नहीं कर रहे कि बाल विवाह से आने वाली जो समस्या है उनका उन्हें अंदाज़ा ही नहीं है। आपको क्या लगता है इस कानून को इजराइल में लागू किया जाए? आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।